हेलो गाइज, जय हिंद, जय भारत एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि जब रदरफोर्ड का जब ड्रॉबैक आया तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग पढ़ने वाले थे बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बट इस जो बोर साहब थे उन्होंने उस टाइम में जो दो डेवलपमेंट चल रहा था उसका उन्होंने यूटिलाइज किया और उसको यूटिलाइज करके उन्होंने जो अपना बोहर्स एटॉमिक मॉडल को जो फॉर्मुलेट किया तो हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से एक था ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम लोगों ने देख चुका है कि भाई जो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंतर्गत हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका था कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, और फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हम लोग वेव नेचर ऑफ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और आज जो क्लास है बच्चों हम वहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, पार्टिकल नेचर ऑफ EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और जो बच्चे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे प्रीवियस जो लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से जो वेव है या जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है आप बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे। क्लियर है बच्चों? उस टाइम ये देखा गया कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो इसके बहुत सारे जो ऐसे प्रॉपर्टी थे जिसको वेव थ्योरी या वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था उससे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। जैसे जो वेव थ्योरी था, वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी जो EMR है मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो इसके बारे में तो एक्सप्लेन कर पा रहा था, मीन्स एबल टू एक्सप्लेन क्या था बच्चों, मीन्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है वो उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल था। कैसे बच्चों? उसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल था विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? फिर सेकेंड, जो कलर जो हम परसीव करते हैं वो भी क्यों पॉसिबल है बच्चों? पॉसिबल है ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? एंड जो थर्ड वन है जो बच्चों जिस डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। क्लियर है? तो ये जो सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो प्रॉपर्टी है, ये जो EMR का जो प्रॉपर्टी है इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल है ड्यू टू वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना? EMR, बट बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका सिर्फ इतना ही बिहेवियर नहीं है, उसका अदर्स और भी बिहेवियर है, और वो जो अदर्स जो बिहेवियर है वो जो वेव नेचर है उससे पॉसिबल नहीं था। तब वहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने उस पर बहुत सारा रिसर्च किया, और जब उन्होंने पाया कि जो अदर्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो वेव नेचर के स्टडी से पॉसिबल नहीं है, तब उन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका वेव नेचर के अलावा एक और नेचर है जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर है? तो जो ये था ये तो यहाँ पे ड्यू टू वेव नेचर ऑफ EMR, बट जो वेव थ्योरी था बच्चों, वेव थ्योरी
was unable to explain, क्या क्या था बच्चों, जो जिसको वेव थ्योरी के हेल्प से हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो वो क्या क्या था बच्चों। पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और हॉट बॉडी रेडिएशन। सेकेंड बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इफेक्ट वन बाय वन हम सारे चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इज बच्चों वेरिंग हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट with respect to temperature। A fourth line spectra of atoms। क्लियर है। तो अगर ये चारों पॉइंट को अगर हमको समझना है तो हम इसको वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से नहीं समझ सकते, उससे हम इसको एक्सप्लेन और इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चारों जो प्रॉपर्टीज़ है, जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हम नहीं समझ सकते। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने उस टाइम में बताया कि नहीं भाई, ये सब सारे कॉन्सिक्वेंसेस या ये सब सारे फिनोमिनल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, तो इसका मतलब वेव नेचर के अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास एक और भी नेचर है जिसे हम पार्टिकल नेचर ऑफ ईएमआर समझते हैं, और उसके हेल्प के थ्रू हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी ज़रूरत पड़ी। क्लियर है ना। तो आप समझ सकते हैं कि जो कुछ ही जो प्रॉपर्टी था जो जिसको हम लोग वेव नेचर या के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते थे, वो क्या क्या था बच्चों। वो था डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, कलर, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, एंड जो वो सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जो अदर्स प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो सारे क्या बच्चों। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है तो हम उसको वेव नेचर से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। फिर देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है तो उसको भी हम वेव नेचर अगर हम पर्टिकुलरली का स्टडी करें तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। देन वेरिंग हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मीन्स जो सॉलिड के अंदर या सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है तो उसका जो हीट कैपेसिटी वो वेरी करता है विथ टेम्परेचर। तो ये भी हम वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू नहीं पढ़ सकते। और फोर्थ वन इज द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। क्लियर है ना। तो हम वन बाय वन ये सारी चीज़ें देखेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन और हॉट बॉडी रेडिएशन। क्लियर है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, पहले हम वन बाय वन एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं कि क्या है, ताकि हमें आगे और भी कन्वीनियंट हो फर्दर स्टडी में। क्लियर है ना। तो बच्चों ये ब्लैक बॉडी और ये रेडिएशन का हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी आखिर किसे बोलते हैं। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ब्लैक बॉडी किसे बोलेंगे। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, क्लियर है, और इस पे जैसे ये जो लाइट है तो ये जो लाइट अगर इस पे आ रहा है तो ये लाइट क्या है बच्चों। अगर मान के चलो ये हम अगर वाइट लाइट की बातें करें तो उसमें कितने तरह के लाइट होते हैं बच्चों। 7 टाइप्स लाइट होते हैं।
7 टाइप्स ऑफ रेज। क्लियर है? वो रेज क्या क्या होते हैं? सेवन टाइप्स ऑफ रेज, वो क्या कहते हैं बच्चों? भीव, गेओर। गेओर मीन्स यहाँ 7 कंपोनेंट है वाइट लाइट के, मीन्स यहाँ पे 7 टाइप के वेवलेंथ है और 7 टाइप के फ्रीक्वेंसी हैं। क्लियर है? तो 7 टाइप के लिए वेवलेंथ है, तो इसका मतलब क्या हो जाए? λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6 एंड λ7। क्लियर है? λ7। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये सपोज ये वाइट लाइट है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है? ये 7, ठीक है ना? λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6, λ7। क्लियर है? तो ये जो वाइट लाइट है वो एक ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट हो रहा है। तो जब ये यहाँ पे इस वाइट लाइट है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जब इंसिडेंट हो रहा है, तो इसमें 3 फिनोमेनन होते हैं। क्या क्या होते हैं बच्चों? फर्स्ट वन होता है कि भाई ये या तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, या इसको रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर थर्ड वन इज द इसको ट्रांसमिट करेगा। क्लियर है? ट्रांसमिट करेगा। अब यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा, क्लियर है ना? या रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसमिट करेगा या तीनों फिनोमिनल एक्टिविटी करेगा। क्लियर है? तो अगर बच्चों ये जो अगर हम किसी भी चीज़ का कलर अगर विजुलाइज कर पाते हैं तो जस्ट इसलिए विजुलाइज कर पाते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होने वाले लाइट का जो कुछ पार्ट है वो क्या हो रहा है बच्चों? रिफ्लेक्ट हो रहा है और मैक्सिमम पार्ट एब्जॉर्ब हो जा रहा है। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट जो लाइट हो रहा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। क्लियर है? तो अगर ये रिफ्लेक्ट जो लाइट है बच्चों, अगर इट इज मतलब ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये रेड दिख रहा है तो रेड दिखने का सबसे बड़ा रीज़न, इसका सबसे जो मेन रीज़न है, जो साइंटिफिक रीज़न क्या है बच्चों? इस पे जो लाइट आ रहा है, क्लियर है ना, तो इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इस पे इंसिडेंट हो रहा है उसमें से जो रेड कलर का, अगर हम इस पर्टिकुलर इस कैप की बातें करें तो इसके अंदर जितने भी जो अदर जो कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो जो रेड जो विजुअल रे इसका जो रेड कलर का जो वेवलेंथ होता है उसी का ये लाइट को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और जो हमारे आइज तक आ रहा है जिसकी वजह से कलर रेड दिख रहा है। क्लियर है? तो इसीलिए जो रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ कलर। क्लियर है? अब बच्चों ये देखो, अगर यही जो एब्जॉर्ब कर रहा है, अगर जितने भी जो इंसिडेंट लाइट है अगर वो सारे के सारे ये कंप्लीटली अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसे हम बोलेंगे कि दिस इज द कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, नॉट पार्शियली। तो इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? दिस इज द ब्लैक बॉडी। क्लियर है? ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि अगर मैं एक बॉडी है, अगर ये ब्लैक दिख रहा है तो अगर आप ऐसे समझो कि इस पे जितने भी तरह का जो लाइट आ रहा है तो इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर रहा है? वो टोटल का टोटल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब ब्लैक करके तो कोई कलर होता नहीं, ब्लैक मीन्स डार्कनेस। क्लियर है ना? तो ये टोटल के टोटल लाइट को ये एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिसकी वजह से हमारे आँखों तक कोई जो विबग्योर है, जो विजुअल रेज का जो डिफरेंट कंपोनेंट है वो हम कोई भी हमारे रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों तक कोई भी
रेज नहीं आ रहा है, जिसके वजह से हम परसीव कर रहे हैं कि ये ब्लैक है। क्लियर है। तो यहाँ पे हो गया ब्लैक बॉडी का एक और मीन्स डेफिनेशन है कि जो जितना ज़्यादा एब्जॉर्बर होगा, मीन्स परफेक्ट एब्जॉर्बर है, तो वो उसी प्रकार मतलब परफेक्ट इमिटर भी होगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर ये एक ब्लैक एक बॉडी है और इसको अगर हम गर्म करते हैं तो ये हर वेवलेंथ का, हर फ्रीक्वेंसी का अगर ये लाइट को इमिट करता है तो इसे भी हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे। तो चलो अब यहाँ से हम एक डेफिनेशन बना लेते हैं किसका बच्चों, ब्लैक बॉडी का। क्लियर है। तो ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट which absorbs and emits radiation of all wavelength and frequency। फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। और इन अनदर वर्ड वी कैन से ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एज वेल एज परफेक्ट इमिटर। परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन एज वेल एज परफेक्ट इमिटर। क्लियर है। तो हम यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें समझ चुके हैं और बच्चों हम लोग इसके जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वेव थ्योरी था, तो वेव थ्योरी ने क्या बोला, और जब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जब हम लोगों ने स्टडी किया तो देखा गया कि भाई यहाँ तो जस्ट जो वेव थ्योरी है उसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे टोटल जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था उसका रिजल्ट आ रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो वेव थ्योरी था वो बच्चों फेल हो गया और यहाँ पे जो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका एग्जिस्टेंस हुआ। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।